बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़्ज़िलल में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन 4 जो है उसको प्रूव करेंगे। प्रूव ये करना है कि अल्टीट्यूड ट्रायंगल के कांगुरेंट होते हैं, कांकुरेंट। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं इसे कह रहा हूँ कि एक ट्रायंगल बना दो और इसके बाद अगेन इसी से ही सिलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे भी हम इसके 5 की लेंथ ठीक है ड्रॉ करवा लेते हैं। बहुत आसान काम है। कितनी ले लें यार लेंथ? इतनी ले लें। @5 ∠90। ओह आई एम सॉरी एंगल 90 कह रहा हूँ। छोड़ो पर ये सिंपल सी आपके पास एक क्या आ गई, ट्रायंगल आ गई। और इस ट्रायंगल के हम लोग नाम रख लेते हैं। अच्छा यार, इस काम को करने के लिए ना उल्टा काम करना पड़ेगा। इसकी अप्रोच जो है ना वो उल्टी चलती है। क्यों चलती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा मतलब ड्राइंग कर लें, लेकिन पता नहीं आप लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं जो मैं काम करना चाहता होता हूँ। इसलिए मैं इसको सीधा ही कर देता हूँ, लेकिन आप एंड पे समझ जाएंगे। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। और हमने प्रूव क्या करना है कि इसके जो अल्टीट्यूड है वो कांकुरेंट होते हैं। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सी अप्रोच यूज़ करेंगे भी, वो अभी आपके सामने होगी, ठीक है। वो ये होगी कि अगर मैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह जाऊँ कि मैं इसको पॉज करके ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो। लें जी, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हुई अभी मैंने की है। और ये ट्रायंगल किस तरह से की है डोंट वरी, अभी आप लोगों को सब कुछ गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं इनके थोड़े से नाम वगैरह ड्रॉ कर लूँ ताकि ये मैंने अपने लिए ड्रॉ किए थे। मैं आप लोगों के लिए मैं ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है। जस्ट मैंने ये बनाई, जो ऊपर वाली एक ट्रायंगल बनाई है, इस ट्रायंगल को सिर्फ़ और सिर्फ एनालाइज करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको क्वाइट नाइसली मतलब अंडरस्टैंड कर सकें ईज़िली। तो ये एक कलर है, नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी होनी चाहिए इसकी। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ये जो बाहर वाली ट्रायंगल है इसका नाम हम लोग रखते हैं PQR। तो मैं इसके लिए यहाँ पर स्पीड से थोड़ा करते हुए P, और यहाँ पर आप लोग इसको Q, और यहाँ पर आप लोग इसको R। ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है PQR। अभी मैं आप लोगों को सारा गाइड करने लगा हूँ कि क्या है। एक ट्रायंगल आप लोगों के पास गिवन है ABC, जिसके अंदर आप लोगों ने प्रूव ये करना है। प्रूफ बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने इसके भी अल्टीट्यूड ड्रा करने और वही प्रूव करने, भी अल्टीट्यूड नहीं ड्रा किए। हम लोग एक करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ABC से पास होते हुए 3 मतलब साइड्स नई बनाते हैं, जो कि इस तरह से होगी कि आपकी ये जो साइड RQ ये वाली है, लाइक RQ, अगर ये वाली साइड की बात की जाए, दिस साइड इज़ एक्चुअली पैरेलल टू दी BC। ठीक हो गया। इस साइड के बिल्कुल ये जो है पैरेलल ड्रा की, इसको देखते हुए। इसी तरह से आप लोगों ने ये जो लाइन ली है इस साइड पे, डैट इज़ दी PQ, दिस इज़ एक्चुअली पैरेलल टू AB। इसी तरह से आप लोगों की ये जो है ये पैरेलल है, इसके ये कंस्ट्रक्शन की है मैंने। उसके बाद गिवन में आपके पास एक ट्रायंगल है, और ये भी चीज़ गिवन है कि आपके पास जो 3 हैं वो इसके क्या हैं, अल्टीट्यूड हैं। तो अल्टीट्यूड मेरे अभी रह गए हैं। अल्टीट्यूड मैं क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला अल्टीट्यूड ये होगा इस ट्रायंगल का कि अगर हम इसमें से जाएँ और इसमें से हम लोग परपेंडिकुलर को ऑन कर लें, ये मेरे पास पहला अल्टीट्यूड आ गया। अगेन मैं लाइन प्रेस करता हूँ कमांड, और नहीं आ रहा तो मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। और अगेन फाइनल अल्टीट्यूड जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल राइट जी, ये 3 अल्टीट्यूड हैं। प्रूव ये करना है कि ये कांकुरेंट हैं किसी भी पॉइंट पे। वो मुझे नज़र आ रहा है कौन सा पॉइंट है, क्योंकि मैं ऑटोकैड पे काम कर रहा हूँ। आपने प्रूव करना है, ऐसे नहीं कह सकते कि नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक काम करने लगा हूँ कि इनको भी नाम दे देते हैं, कि ताकि हम लोग इनको ईज़िली मतलब कुछ ना कुछ नाम से बोल सकें। तो सबसे पहले ये आपके पास E आ गया, ये आपके पास F आ गया,
और ये लास्ट वाले का क्या नाम रखूँ, EFD रख लें, चलें डी रख लेते हैं, डी नहीं इस्तेमाल हुआ कहीं पे भी, तो ये भी अच्छी बात है कि चलें डी रख लेते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ शुरू से सुने, थ्योरम अब शुरू होने लगा सही से। गिवन ये है कि एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर आप लोगों के पास AD फर्स्ट, AD BE और CF अल्टीट्यूड्स हैं। अल्टीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि लाइक जो BE है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी AC, इसी तरह से CF या FC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, और इसी तरह से आप लोगों का ये जो है AD इट इज़ परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर हो गया, ये गिवन है। 90 के एंगल्स जो ही बना रहे हैं ये गिवन है, क्योंकि अल्टीट्यूड्स है ना, मैं अंडरस्टैंड। रिक्वायर्ड ये है कि AD BE एंड CF द ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स विच इज़ BE CF एंड AD मीट एट पॉइंट O और कॉन्कुरेंट, इसको आप नाम भी रख सकते हैं। तो ये प्रूव करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी प्रूव करनी कि ये जो है सारे के सारे ये किसी पॉइंट में मिलते हैं, लेट से कि वो पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, मीट ईच अदर एट दिस पॉइंट, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन हमने की कि जो आपके पॉइंट ABC में से पास करते हुए हमने कुछ इस तरह से लाइन ड्रा की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि BC के पैरेलल हमने ड्रा की RQ, इस लाइन के पैरेलल ये वाली साइड और इस लाइन के पैरेलल जो है वो ये वाली साइड हमने ड्रा की। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स में और रीजंस में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि हमने एक प्रूव भी कर दिया, तो हम लोग सारे नहीं करते होते, हम लोग कह देते हैं कि मतलब एक अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये इस तरह है तो बाकी दो जो इसके अदर अल्टीट्यूड है वो खुद ही प्रूव हो जाएंगे। खैर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को गिवन है कि ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे BC है, दिस लाइन सेगमेंट BC इज़ एक्चुअली पैरेलल विद दिस लाइन सेगमेंट, होल लाइन सेगमेंट, ठीक है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। अगर ये लाइन सेगमेंट आपका पैरेलल होता है AQ के, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि AQ के ये पैरेलल है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है दैट इज़ AQ। पहली आपकी स्टेटमेंट है BC इज़ पैरेलल टू AQ, रीज़न इज़ कंस्ट्रक्शन। और आप ये कह सकते हैं कि AB लाइन सेगमेंट जो है ये वाला इट इज़ पैरेलल टू QC, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ये एक क्या बन गई, पैरेललोग्राम बनती हुई दिखाई दे रही है। पैरेललोग्राम क्या बन रही है, गौर कीजिएगा, ABCQ, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, पैरेललोग्राम, ABCQ इज़ ए पैरेललोग्राम, बिकॉज ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल प्रूव हो गई है ना, और ये चीज़ पैरेलल प्रूव हो गई। जब दो चीज़ें ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, विच मीन्स डैट, दोबारा से मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिए, हैंस वी कैन से डैट लाइन सेगमेंट AQ इज़ कॉन्ग्रुएंट विद BC। सिमिलरली लाइन सेगमेंट ये जो जैसे AQ कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि RA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के भी, बिकॉज दिस इज़ अ मिड पॉइंट डेफिनेटली ऑफ द RQ। खैर, ये आपकी रीज़न है, लेकिन हम दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम के बाद आपने क्या लिखना है कि BC इज़ कॉन्ग्रुएंट विद AQ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये इसकी रीज़न है। नेक्स्ट, सिमिलरली RA इज़ पैरेलल टू इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू BC, ठीक है, बिकॉज A इज़ अ मिड पॉइंट, ये इसकी रीज़न आ गई। इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि आपके पास ये जो लाइन है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मिड पॉइंट जो है ये गिवन में बताया नहीं गया, लेकिन ये आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया है। कैसे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये QA जो है ये इसके पैरेलल है BC के, इसी हिसाब से आपकी ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है इसके भी, तो इसका मतलब ये है कि RA इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू BC, हम जो ऊपर भी बात की, और A जो है वो आपका मिड पॉइंट है, हमें पता चल चुका है कि इस लाइन का। और AD जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर ये वाली लाइन सेगमेंट, मैं इसको ज़रा कैंसिल कर लूँ, ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके, ये जो आपका अल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर है BC के, हैंस वी कैन आल्सो से डैट ये गिवन है, ये गिवन, इसकी रीज़न क्या है, गिवन। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि BC लाइन सेगमेंट, दिस BC लाइन सेगमेंट इज़ आल्सो, एक सेकेंड, BC लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू RQ, पूरी लाइन के ये क्या है, पूरी लाइन के ये क्या है,
पूरी लाइन के, इस बड़ी वाली लाइन के ये जो बी सी है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है। इसी हिसाब से आपकी जो आर यानी कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ए डी परपेंडिकुलर है अगर इसके, तो ये भी तो पैरेलल है ना, तो इसका भी ए डी अगर हाँ परपेंडिकुलर है इसके, तो इसके भी परपेंडिकुलर, लाइक ये मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि अगर एक लाइन, थ्योरम है ना, 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें, 2 या 3 4 जितनी भी लाइनें अगर आपस में पैरेलल पड़ी हुई हैं, लाइक ये तीनों लाइनें अगर आपस में कोई पैरेलल हैं, तो इनके ऊपर से अगर कोई लाइन मतलब एंगल बनाती हुई गुजरती है, लाइक से ये कोई भी एक एंगल बन रहा है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे और वही यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि बी सी जो है वो यानी कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, इसी तरह से ए डी इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू आर क्यू। सो ए डी इज़ एक्चुअली ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द आर क्यू आल्सो। ज़रा गौर तो करें, ये जो लाइन सेगमेंट ए डी है, दिस इज़ एक्चुअली द राइट बाइसेक्टर ऑफ द आर क्यू। रीज़न इज़ बिकॉज ए इज़ अ मिड पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ भी कांगुरेंट है और ये चीज़ भी कांगुरेंट है इस थर्ड वाली साइड के, यानी कि ये जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है। और अगर सेंटर से कोई चीज़ परपेंडिकुलर ड्रा हो तो उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। तो ज़रा गौर करें कि ये बड़ी वाली जो ट्रायंगल है रेड कलर की, इसकी एक साइड है ये, और एक साइड का राइट बाइसेक्टर क्या हो गया, ये, और दूसरी साइड है ये, दूसरी साइड का राइट बाइसेक्टर क्या हो गया, ये, तीसरी साइड क्या है, ये, तीसरी साइड का राइट बाइसेक्टर क्या हो गया, ये। तो बड़ी वाली ट्रायंगल के 3 राइट बाइसेक्टर कौन कौन से हैं, ज़रा गौर से देखिए। ए डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ आर क्यू, आर एफ सी या सी एफ इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द पी क्यू, एंड बी ई इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द आर पी। सो आपको पता है कि अगर आपने कहना सिमिलरली, इसी तरह से ये जो सी एफ है ये राइट बाइसेक्टर इसका होगा, इसी तरह से बी ई जो है वो इसका राइट बाइसेक्टर होगा। हमने एक प्रूव करना है, वो हमने प्रूव कर दिया है कि ए डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द आर क्यू। सो इफ़ इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर देन वी कैन आल्सो प्रूव डैट इन द सेम वे, जैसे मैंने भी कहा कि ये भी राइट बाइसेक्टर है। सो ए डी, तो आपको पता है कि राइट बाइसेक्टर जब प्रूव हो जाते हैं तो राइट बाइसेक्टर क्या है, एक पॉइंट पे मिलते हैं। राइट बाइसेक्टर कांकुरेंट होते हैं कि नहीं होते, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो राइट बाइसेक्टर अगर प्रूव हो चुके तो राइट बाइसेक्टर तो कांकुरेंट होते हैं। इसका मतलब ये ओ पॉइंट पे मिलते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे जो कि ओ है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो 3 थे ये लाइनें, इनको हमने किसी ना किसी तरह प्रूव कर दिया कि ये कांकुरेंट है। तो अब अगर छोटी वाली ट्रायंगल के लिहाज से देखा जाए तो यही 3 पॉइंट्स उसके लिहाज से क्या हैं, ये अल्टीट्यूड्स थे, और अल्टीट्यूड्स फिर क्या हो गए, प्रूव हो गया कांकुरेंट होते हैं। हेंस वी कैन से दैट द अल्टीट्यूड्स आर कांकुरेंट नाउ। यानी कि हमने अप्रोच ये यूज़ की कि राइट बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल के वो राइट बाइसेक्टर बन रहे हैं और छोटी ट्रायंगल के वही क्या बन रहे हैं, अल्टीट्यूड्स। तो बड़ी वाली के कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया, कौन से को, राइट बाइसेक्टर वाले को। छोटी वाली का प्रूव क्या कर दिया, अल्टीट्यूड होते हैं। इसकी भी मैं आप लोगों को थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे जो है वो चलेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी फिर से नए लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।